दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेटर राइटिंग लेकर आया हूँ। लेटर राइटिंग मैंने हिंदी लेटर राइटिंग में औपचारिक पत्र लेकर आया हूँ। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, और आपको यही लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर इस लेटर को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस लेटर का बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूं कि क्या ऐसा फॉर्मेट है जिससे आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है। दिनांक के बाद आपको क्या करना है, सेवा में, याद रखना इंग्लिश का लेटर अलग होता है। फिर यहां पे आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, दिनांक के बाद तुरंत आपको सेवा में। सेवा में मतलब कि हम जिसे लेटर भेज रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे सेवा में के बाद किसका एड्रेस आएगा जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, तो समझ जाना। वो आप कैसे समझोगे, को के बाद का जो भी लिखा होगा वो इसका पार्ट है। अब देखो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म की तरह आपको लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन में जहां पे भी अगर को के बाद लिखा होगा, को के बाद जो भी चीज लिखा होगा वो समझ जाना हिंट वाइज वो यहां का पार्ट है। और यहां पे जैसे कि अगर लिखा है कि हम जनरली औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं, हम जो ऑफिशियल वर्क के लिए रहता है, जैसे कि हम ग्राम पंचायत को लिख सकते हैं, हम किसी ऑफिसर्स को लिख सकते हैं, हम अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। ऐसे जो पत्र होते हैं उसे हम क्या लेंगे, औपचारिक पत्र। तो यहां पे आप लिखोगे जैसे अभी माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, किसी अधिकारी को अगर हम लिख रहे हैं तो माननीय आगे एक वर्ड आना चाहिए, प्लीज याद रखना। तो वो हमें कैसे पता चलेगा सर वो कौन सा है, तो को, एक हिंट वर्ड याद रखना, को। देन आपको विषय लिखना है। विषय जैसे कि अगर विषय हमेशा एक लाइन में ही आना चाहिए, जैसे यहां पे मैं विषय लिख रहा हूं कि पेयजल की समस्या हेतु पत्र, और बाद में फुल स्टॉप देना भूलना मत। और मराठी हिंदी के अंदर फुल स्टॉप इस तरह से है, और मराठी और इंग्लिश में फुल स्टॉप अलग होता है। देन महोदय आप लिख सकते हो, अगर समझो कोई लेडी है तो आप महोदया लिख सकते हो। 3 पैराग्राफ में आपको चीजों को लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपको वो प्रॉब्लम को एक लाइन में मेंशन कर देना है कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हमारे इस मोहल्ले में पेयजल की समस्या हो रही है। और दूसरे में आप लिखोगे कि इस पेयजल की समस्या की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पेयजल की समस्या जैसे बिजली के बारे में भी आप ये लेटर आ सकता है। तो आप पेयजल की समस्या की वजह से हो सकता है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप ऐसा मत लिख देना कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। हाँ, 1-2 जन का आप लिख सकते हो। अगर समझो आपने लिख दिया 5000 6000 डेथ लिख दिया, तो भाई ये ऐसा लेटर हमें स्वास्थ्य अधिकारी को लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप ये पूरे देश में ये बात फैल जाएगी। तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से गंदे पानी या जो भी है पेयजल की समस्या हो रही है, या ये हो रही है जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम, जैसे लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। एंड देन इसके बाद लास्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, निवेदन है कि आप मेरी इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करोगे। और बाद में धन्यवाद सहित ये फॉर्मेट याद रखना, कॉमा लिखना है। देन भौदीय के बाद कॉमा लिखना है, और भौदीय के बाद आपको क्या करना है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आना चाहिए। याद रखना जो लेटर। अब इसको समझेंगे कैसे, तो से के पहले का जो भी पार्ट दिया होगा वो यहां पे आएगा। एंड देन ईमेल आपको लिखना है। ईमेल आप इनके नाम से ही बना सकते हो, जो लेटर लिख रहे हैं उनके नाम से ही आप बना सकते हो। तो एक मैं लेटर भी लेकर आया हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक लेटर है। हाँ, ये दिनांक आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगी जिससे आपको ये चीजें दिखाई दे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अरुण पाठक, महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से मतलब ये वाला जितना भी नाम है, अरुण पाठक, महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक, ये पूरा का पूरा आपको कहां, भौदीय के नीचे आएगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लेटर में देखो भौदीय के नीचे यहां दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को, अब यहाँ पे बस यहाँ पे फिर को के पहले जो है को लिखा है उसके पहले मतलब यहाँ पे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक ऐसे आएगा। एंड देन इसके बाद आप वहां पे पिन कोड भी लिख दो, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद आपको क्या लिखना है कि पेयजल की समस्या संबंधित पत्र लिखता है। तो यहाँ पे पेयजल की समस्या, तो देखो एक लाइन में उन्होंने भी लिखा है कि पेयजल की समस्या हल करना, उन्होंने एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। देन इसके बाद पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट है। अगर आपने इस तरह से लेटर लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरह से आपको लेटर का फॉर्मेट क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आई। जय हिंद दोस्तों।